वेलकम टू एजुकेशन टेम्पल, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का सेशन द नेकलेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो नोटबुक रेडी रखिए, फोकस बनाए रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम इस ड्रामेटिक स्टोरी को 6 हिस्सों में समझेंगे। पहले हमारी मेन कैरेक्टर मटिल्डा के बड़े बड़े सपनों से शुरू करेंगे और फिर उस शॉकिंग ट्विस्ट तक जाएंगे जो उसकी पूरी दुनिया उलट-पुलट कर देता है। तो चलिए मिलते हैं हमारी प्रोटैगनिस्ट यानी हमारी मेन कैरेक्टर मटिल्डा लॉयसेल से। देखने में तो वो एक सिंपल मिडिल क्लास लाइफ जीती है, लेकिन अपने दिमाग में उसको लगता है कि वो इससे कहीं ज्यादा एकदम ग्रैंड लाइफ के लिए बनी है। स्टोरी में एक लाइन है, बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी। इसका मतलब है जैसे किस्मत से कोई गलती हो गई हो। बस ये एक लाइन उसकी पूरी माइंडसेट बता देती है। उसे सच में लगता था कि फेट ने यानी किस्मत ने गलती कर दी। उसकी सुंदरता, उसका चार्म, ये सब एक क्लर्क के घर के लिए नहीं बल्कि किसी महल के लिए बने थे। तो वो दुखी सिर्फ पैसों की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता था उसके साथ नाइंसाफी हुई है। और यहाँ हम देखते हैं उसके और उसके हस्बैंड के बीच का जमीन आसमान का फर्क। जब वो बड़े बड़े 5 स्टार बफे और हाई सोसाइटी के सपने देख रही होती है, उसका हस्बैंड बेचारा घर के राजमा चावल में ही खुश है। वो एक सिंपल रियलिटी है जिसे मटिल्डा हमेशा भागने की कोशिश करती है। उसकी यही नाखुशी, यही डिससैटिस्फैक्शन स्टोरी का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। एक शाम उसका हस्बैंड घर आता है, उसे लगता है कि वो एक फैंटास्टिक सरप्राइज लाया है जिससे मटिल्डा एकदम खुश हो जाएगी। लेकिन मटिल्डा के लिए वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो तो एक नई टेंशन का कारण बन गई। और सरप्राइज क्या था? एक ग्रैंड बॉल यानी एक बहुत बड़ी पार्टी का इनविटेशन, और वो भी मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के घर पर। ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव मतलब खास इवेंट था। उसके हस्बैंड के लिए तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी, बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका। उसे पूरा यकीन था कि मटिल्डा तो खुशी से झूम उठेगी। लेकिन अरे बाप रे, उसका रिएक्शन तो बिल्कुल उल्टा था। खुश होने के बजाय उसने गुस्से में वो इनविटेशन नीचे फेंक दिया। उसका हस्बैंड तो बेचारा कंफ्यूज हो गया, सोचने लगा भाई इसमें गलत क्या है, पार्टी में ही तो जाना है। और फिर शुरू हुआ प्रॉब्लम्स का सिलसिला। पहली प्रॉब्लम, मेरे पास पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं है। तो उसके हस्बैंड ने अपनी सारी सेविंग्स जो उसने एक नई गन खरीदने के लिए बचाई थी उसे दे दी। लेकिन जैसे ही ड्रेस की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई। अब इस ड्रेस के साथ पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है। एक के बाद एक नखरे। आखिर में इस नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके हस्बैंड को एक आइडिया आया। उसने कहा, क्यों ना तुम अपनी अमीर दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से कोई ज्वेलरी उधार मांग लो। मैटिल्डा के लिए तो जैसे ये एक ब्रिलियंट आइडिया था। फाइनली उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आखिरकार पार्टी की रात आ ही गई। ये वो पल था जिसका मटिल्डा ने पूरी जिंदगी इंतजार किया था। एक मौका, आखिरकार वो इंसान बनने का जो वो हमेशा से बनना चाहती थी। वो अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है जो अपना पूरा ज्वेलरी बॉक्स उसके सामने खोल देती है। इतने सारे ब्रेसलेट्स और पर्ल्स के बीच मटिल्डा की नजर एक शानदार डायमंड नेकलेस पर पड़ती है, बिल्कुल परफेक्ट। वो उसे उधार मांगती है और उसकी दोस्त आराम से दे भी देती है। और पार्टी में मटिल्डा एकदम सुपरहिट हो जाती है। वो सबसे सुंदर लग रही थी, सबका सेंटर ऑफ अटेंशन बन गई, एलिगेंट, खुश, और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। बस उस एक रात के लिए उसकी सारी फैंटेसीज, उसके सारे सपने सच हो गए। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन ये सपना अब टूटने वाला था। बस एक पल में मटिल्डा की वो शानदार रात 10 साल लंबे एक बुरे सपने में बदलने वाली थी। पार्टी खत्म हो जाती है। वो सुबह के 4 बजे घर पहुंचते हैं। पार्टी का नशा अभी भी उनके दिमाग में है। एकदम परफेक्ट रात थी। लेकिन क्या होता है जब सपना टूटता है और आप रियलिटी में वापस आते हैं? जैसे ही वो शीशे के सामने खड़ी होती है, खुद को एक आखिरी बार उस ग्लैमरस लुक में देखने के लिए वो अपनी शॉल हटाती है और एकदम से चिल्ला पड़ती है। वो डायमंड नेकलेस उसके गले में नहीं था, वो गायब हो चुका था। वो हकलाते हुए अपने हस्बैंड से कहती हैं, मेरे पास मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है। बस उसी पल उनकी दुनिया जैसे खत्म हो गई। सपना गायब हो चुका था और उसकी जगह सिर्फ डर और पैनिक ने ले ली थी। अब अपनी दोस्त को सच बताने से वो दोनों बहुत डर रहे थे। उनकी प्राइड बीच में आ रही थी। तो उन्होंने एक बहुत ही गलत फैसला लिया। वो सच नहीं बताएंगे। इसके बजाय वो उस नेकलेस को रिप्लेस करेंगे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। उन्हें बिल्कुल वैसा ही एक नेकलेस मिलता है जिसकी कीमत थी पूरे 36,000 फ्रैंक्स।
ये बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने उधार लिया, कर्ज लिया और उसे खरीद लिया, और इस भयानक कर्ज को चुकाने में उन्हें पूरे 10 साल लग गए। उन्होंने अपनी नौकरानी को निकाल दिया, एक छोटे से अजीब से कमरे में शिफ्ट हो गए और दोनों ने दिन रात मेहनत करके पैसे चुकाए। इन 10 सालों की गरीबी ने मटिल्डा को पूरी तरह बदल दिया। वो जो पहले एक चार्मिंग, एलिगेंट औरत थी, अब एक स्ट्रॉन्ग, हार्ड, क्रूड वुमन बन चुकी थी। उनकी इस कुर्बानी का असर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। 10 साल बाद आखिरकार सारा कर्ज चुक गया। एक दिन मटिल्डा शहर में घूम रही थी जब उसे मैडम फॉरेस्टियर दिखी। अब जब सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी थीं, उसने सोचा कि वो आखिरकार अपनी दोस्त को सच बता देगी। और यहीं पर स्टोरी अपना आखिरी सबसे बड़ा ट्विस्ट देती है। थोड़े गर्व के साथ मैटिल्डा यूज पूरी कहानी सुनाती है, कैसे उसने ओरिजिनल नेकलेस खो दिया था और कैसे उन्होंने 10 साल मेहनत करके उसे रिप्लेस किया। उसे लगा कि उसकी दोस्त उससे हमदर्दी जताएगी या शायद उसकी मेहनत की तारीफ करेगी। लेकिन मैडम फॉरेस्टियर तो सुनकर एकदम हैरान रह जाती है। वो मटिल्डा के दोनों हाथ पकड़ती है और कहती है, ओह मेरी बेचारी मटिल्डा, लेकिन मेरा नेकलेस तो नकली था, वो असली हीरे थे ही नहीं। जरा सोचिए इस बारे में। जिस नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए उन्होंने 36,000 फ्रैंक्स खर्च किए और अपनी जिंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए, उसकी असली कीमत 500 फ्रैंक से भी कम थी। उनकी पूरी कुर्बानी, उनकी सारी मेहनत एक झूठ के लिए थी। उन्होंने अपनी लाइफ एक ऐसी चीज के लिए बर्बाद कर दी जो शुरू से ही असली नहीं थी। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये हमें याद दिलाती है कि दिखावे और घमंड का अंजाम बुरा होता है, लेकिन शायद सबसे बड़ा लेसन है ईमानदारी का। अगर मटिल्डा ने शुरू में ही सच बोल दिया होता तो उसकी लाइफ बिल्कुल अलग होती। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव। कीप लर्निंग विद एजुकेशन टेम्पल। और हाँ, अगर आपको क्लास 8th to 10th किसी भी सब्जेक्ट के नोट चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 7014242188 और 8559886634 पर। यह पॉडकास्ट था एजुकेशन टेम्पल की तरफ से, जहां हम स्टूडेंट्स को फैमिली के जैसे समझते हैं और एजुकेशन को एक इमोशन बनाते हैं। राइट।